गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास शर्मा और हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर। और प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हमारा टॉपिक है धर्म यानी कि रिलीजन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, धर्म आचारों, नियमों, व्यवहारों, संस्कारों का एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के समाज में उस अधिकार व कर्तव्य एवं स्थान को सुनिश्चित किया जाता है और इस प्रकार समूची सामाजिक व्यवस्था को निश्चित एवं व्यवस्थित किया जाता है। आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन इन सभी धर्मों के बारे में सुना होगा। हर धर्म के अपने विशेष आचार, नियम और व्यवहार होते हैं और प्रत्येक धर्म अनुयायी अपने इन्हीं संस्कारों, आचारों, नियमों के अनुसार अपनी सामाजिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। इस सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, इन सभी क्रियाकलापों का व्यवस्थित उल्लेख किया हुआ होता है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं धर्म के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता और बाह्य औपचारिक धर्म में अंतर स्वीकार करते हुए कहा है कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त दैवत्व एवं आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। सभी धर्म गुरुओं और अध्यात्म को समझने वाले विद्वानों ने अपने मत एवं विचार के आधार पर धर्म और अध्यात्म की परिभाषा प्रस्तुत की है। कन्फ्यूशियस, मोजेस, पाइथागोरस, बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, मार्टिन लूथर, कैल्विन, गुरु नानक, इन सभी ने मनुष्य में दिव्यता का संदेश दिया है। ऐतिहासिक रूप से विश्व के विभिन्न भागों में काल, स्थान व संस्कृति के अनुरूप कई धर्मों का उद्भव व विकास हुआ। समय, स्थान और सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परिस्थितियों के परिवर्तन से धर्मों में भी परिवर्तन आए। बाह्य रूप से सभी धर्मों ने मूलतः एकता के बुनियादी तथ्यों एवं मूल्यों की बात की है। वर्तमान समस्या अलग अलग धर्मों और मतों में एकता स्थापित करने की चेष्टा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आध्यात्मिकता को धर्म का अभिकेंद्र माना है। उनके अनुसार धर्म का सार इस बात में निहित है कि यह आत्मा के उन्नयन के लिए आध्यात्मिक पक्ष पर बल दे और जीवन को धर्मनिरपेक्षता की ओर अग्रसित करे। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं धर्म और अध्यात्म के बारे में, जिसमें स्वामी विवेकानंद से लेकर के हमारे ये जितने भी धर्म गुरु हैं, ये सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी रूप में देवत्व पाया जाता है और उसके इस देवत्व के कारण ही विभिन्न भागों में अलग अलग धर्मों का विकास हुआ है, वो धर्म विकसित हुए हैं। यहाँ पर जो कथन है वो कथन है भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जिन्होंने इस बात पर बल दिया है कि धर्म आत्मा के आध्यात्मिक पक्ष का उन्नयन करे और जीवन को धर्मनिरपेक्षता की ओर लेकर के जाए। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं, जानते हैं धर्म के अर्थ के बारे में। जहाँ तक धर्म शब्द की परिभाषा का प्रश्न है, यह अलग अलग संस्कृतियों व देशों में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भारत में से कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण तथा सद्गुण के अर्थ में मान्यता प्राप्त है। सामान्यतः हम धर्म को विश्वासों और प्रथाओं की एक ऐसी प्रणाली मानते हैं जिसके माध्यम से लोगों का समूह यह व्याख्या करता है कि उसके लिए क्या पवित्र है और सात्विक है। वस्तुतः धर्म उन्नति और कल्याण का साधक होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने जाना कि विभिन्न संस्कृतियों में धर्म का अलग अलग अर्थ होता है और उसे अलग अलग अर्थों में ही प्रयुक्त करते हैं। भारत में धर्म का जो मूल अर्थ माना गया है वो कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण और सद्गुण के रूप में माना गया है। भारत में धर्म से जो तात्पर्य है, धर्म शब्द संस्कृत की ध्रय धातु से बना है। ध्रय का अर्थ होता है धारण करना। इस प्रकार भारत में जो धर्म है वो वस्तुतः धारण करना है। और क्या धारण करना है? कर्तव्यों को धारण करना है। आपने कई हमारे धार्मिक नाटक देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा
कि राजा का ये धर्म है कि वो प्रजा की सेवा करे, प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का ये धर्म है कि वह राजा की रक्षा करे, ईश्वर का ये धर्म है। तो हर किसी रूप में जब धर्म की बात आती है तो उसका मतलब ही यही होता है कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। व्यक्ति का उच्चस्थ विकास स्वयं को जानना है, यानी कि स्वयं को जानना है। जब वह स्वयं को जान लेता है तो उसे उसका उच्चतम विकास माना जाता है। जब वह स्वयं को जान लेता है तभी परमार्थ में जुड़ता है, यानी कि दूसरों की सेवा में जुड़ता है। अंग्रेजी में धर्म का समानांतर शब्द रिलीजन है, जिसका अर्थ है आस्था, विश्वास अथवा अपनी मान्यता। अंग्रेजी भाषा में धर्म को क्या कहते हैं? रिलीजन। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आस्था, विश्वास अथवा धर्म की अपनी मान्यताएं। लेकिन अंग्रेजी का शब्द रिलीजन सही अर्थों में धर्म को स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि केवल आस्था, विश्वास और मान्यता ही धर्म नहीं होती। धर्म इससे कहीं बढ़कर होता है। जैसे कि इसमें आगे दिया हुआ है कि वस्तुतः धर्म किसी पूजा पद्धति, कर्मकांड, उपासना विधि अथवा संकीर्ण अर्थों में तिलक, चोटी, दाढ़ी, टोपी या गंडा ताबीज धारण करने का नाम नहीं है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का अपना सुनिश्चित कर्म अथवा कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्मानुसार आचरण करना है। यह तभी संभव है जब मनुष्य स्वार्थ, संकीर्णता, अभिमान और दूसरों पर शासन करने की इच्छा का परित्याग करे। धर्म सर्वत्र पवित्र माना गया है, लेकिन धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी होती है। जिसको एक धर्म पवित्र मानता है, संभव है उसे दूसरे धर्म में घृणा की दृष्टि से देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने अंग्रेजी के रिलीजन के बारे में पढ़ा था। रिलीजन जिसका तात्पर्य होता है आस्था, विश्वास या अपनी मान्यता। लेकिन धर्म की ये जो अंग्रेजी परिभाषा है ये बहुत संकीर्ण और छोटी है। केवल पूजा पद्धति, कर्मकांड कर लेना, उपासना पद्धति, तिलक चोटी धर लेना या दाढ़ी टोपी या गंडा ताबीज पहन लेना, इस तरह के जो कर्मकांड हैं ये धर्म को परिभाषित नहीं करते। धर्म तो इससे कहीं बढ़कर है, जिसमें मनुष्य अपना सुनिश्चित कर्म और कर्तव्य का पालन करता है और स्वार्थ, संकीर्णता, अभिमान आदि भावनाओं से ऊपर उठ करके सभी के लिए सुख की कामना करता है। धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी जगह पवित्र माना गया है, यद्यपि उसके जो पवित्रता है वह सापेक्षवादी है, यानी कि जहाँ जिस चीज़ को कोई एक धर्म वाला पवित्र मानता हो, जरूरी नहीं कि उसी चीज़ को दूसरे धर्म वाले भी पवित्र माने, पवित्र स्वीकार करें। वास्तव में मनुष्य ही यह निर्धारित करते हैं कि उनके लिए क्या पवित्र है और क्या नहीं। धर्म को एक ऐसी एकीकृत प्रणाली के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जो अपनी प्रथाओं और विश्वासों से एक समुदाय विशेष को नैतिकता से जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों, धर्म की जो पवित्रता की परिभाषा है वो सापेक्षवादी है। जिस चीज़ को हम पवित्र मानते हैं हो सकता है उसे दूसरे धर्म में ना माना जाता हो। जैसे कि हिंदुओं में मूर्ति पूजा की प्रथा प्रचलित है, लेकिन जो हमारा इस्लाम है, इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, मूर्ति पूजा को हराम माना गया है। ठीक ऐसे ही कई प्रकार की हमारी अलग अलग प्रथाएं हैं। जैसे ईसाई धर्म में चर्च के अंदर शराब या वाइन को रखना कई जो है सही माना गया है, लेकिन इस्लाम में ये क्या है? इस्लाम में, हिंदुओं में ये पूरी तरह से अपवित्र है। इस्लाम में और ईसाईयत में शैतान की संकल्पना है। ईश्वर है, उसका एक पुत्र है और क्या है? शैतान है, होली घोस्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन हिंदुओं में ऐसे किसी भी घोस्ट या शैतान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, ना उसको मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म क्या है? धर्म वस्तुतः ये है जो अपनी प्रथाओं और विश्वासों के जरिए एक समुदाय विशेष को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, उसे एक सदाचारी जीवन के साथ जोड़ता है। हम देखते भी हैं कि इस्लाम हुआ, हिंदू हुआ, ईसाईयत हुई, हर धर्म में लोगों को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए कहा जाता है और किन्हीं कार्यों को करने के लिए मनाही की जाती है। तो ये क्या है? इस प्रकार प्रत्येक धर्म में लोगों को नैतिक और सदाचारी जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, इस्लाम में कहते भी हैं कि व्यक्ति को अपनी कमाई का एक हिस्सा दान कर देना चाहिए, सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए, और भी कई प्रकार की उनके रिवाज हैं जहाँ व्यक्ति को ना नैतिक जीवन की बात कही जाती है
और हिंदू धर्म में तो आप जानते ही हैं कि कई बातों को नैतिकता और सदाचारी जीवन का आधार बताते हुए उनको कहने करने की बात कही गई है, बाकी के बारे में ये बात नहीं की गई है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बारे में। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से सर्वथा भिन्न है। भारत बहुधर्मों का देश है जिसमें अनेक धर्म व मतों के अनुयायी निवास करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म को मानने वाले के साथ भेदभाव ना हो, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। भारत में धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और यह सर्वत्र स्वीकार्य है। यह भारतीय संस्कृति की मौलिक अस्मिता है क्योंकि भारत में अनेक मतांतर पाए जाते हैं। भारत में ईश्वर को मानने वाले भी हैं और ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी हैं। धार्मिक सहिष्णुता इस देश की मिट्टी है। तो प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में हमारे पास दो प्रकार की अवधारणाएं हैं। एक है हमारी पाश्चात्य अवधारणा और दूसरी है हमारी भारतीय अवधारणा। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य होता है? धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य होता है कि धर्म के मामलों में राज्य कैसा रहेगा? निरपेक्ष रहेगा। राज्य या सरकारें धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और किसी भी धर्म वाले के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगी। लेकिन पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धर्म से अलग मानते हुए धर्म को एक निजी क्षेत्र माना गया और उसे छोड़ दिया गया है। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ये कहती है कि किसी भी धर्म वाले के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सदाचार, नैतिकता आदि बातों को ध्यान रखते हुए राज्य कतिपय धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धर्म के मामलों में हस्तक्षेप की बात स्वीकार की गई है कतिपय मामलों में, लेकिन पाश्चात्य दर्शन में ऐसा नहीं है। क्योंकि पश्चिमी देशों में तो केवल एक ही धर्म है, ईसाईयत ही धर्म है, लेकिन भारत में तो बहुत सारे धर्म हैं, आप देखते हैं। तो भारत में विभिन्न धर्म हैं और कोई धर्म वाला दूसरे धर्म के साथ भेदभाव ना करे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दूसरे, भारत के कई धर्मों में कई प्रकार की बुराइयां, कुरीतियां विद्यमान हैं। जैसे हिंदुओं में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं को विरूपित कर देना। इस्लाम में 3 तलाक प्रथा जैसी, खतना जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं। इसी प्रकार अलग अलग संप्रदायों और समुदायों में अनेक बुराइयां विद्यमान हैं। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता ये कहती है कि नैतिकता के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे भारत सरकार ने बाल विवाह के विरुद्ध, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाए थे, अधिनियम बनाए थे, उनको पारित भी करवाया था। अभी अभी हमारी मोदी सरकार ने 3 तलाक के कानून के खिलाफ बिल पारित करवा करके मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने का कार्य किया है। तो ये बातें बताती हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से अलग है। आप जानते हैं भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो कौन सा शब्द है? पंथ निरपेक्षता। इसका तात्पर्य यही है कि भारत में धर्म से तात्पर्य वस्तुतः नैतिकता से है। तो हम नैतिकता से निरपेक्ष नहीं हैं। नैतिकता के नाम पर तो राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, धार्मिक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। हम केवल पंथ के रूप से क्या है? निरपेक्ष हैं। यानी कि राज्य सभी धर्मों के अनुयायियों से समान व्यवहार करेगा, किसी के ऊपर किसी को प्रेफरेंस नहीं देगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए आगे हम पढ़ते हैं धर्म और नैतिकता के बारे में। प्यारे बच्चों, धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना है। धर्म अच्छे आचरण, करुणा, शील व अहिंसा पर बल देता है। सभी धर्मों में सिद्धांततः यही भावना निहित है। धर्म बुराइयों से दूर रहने व भलाई व सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। धर्म का मूल स्वरूप
आध्यात्मिक व आडंबर रहित है। धर्म का काम भलाई करना और उसकी स्तुति करना है। धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मानवीय कल्याण में सहायक होता है। जहाँ पर राज्य धर्म के सुधार के लिए, उसको संवारने के लिए, उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए उसमें हस्तक्षेप करता है और उसके लिए कार्य करता है। भारतीय विचारधारा के कई विद्वान पाश्चात्य शब्द रिलीजन को धर्म शब्द के पर्यायवाची के रूप में स्वीकारने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि धर्म रिलीजन से कहीं अधिक विस्तृत और नैतिक विचारधारा है। धर्म में न केवल नैतिकता अपितु नैतिक दायित्व के भौतिक गुणों, प्रकृति और मानव के संबंधों एवं मनुष्य व जानवरों के व्यवहार को भी अंतर्निहित माना गया है। यद्यपि आज के संदर्भ में इतना व्यापक दृष्टिकोण प्रासंगिक हो गया है, भारतीय दर्शन में व्याख्यायित तार्किक एवं नैतिक बल का आज भी हम प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं। मूलतः यदि कोई भी धर्म अपने आध्यात्मिक पुरुषों द्वारा प्रतिपादित नैतिक मूल्यों का अवलंबन करता है तो वह मानवता के लिए सर्वथा उपयोगी होता है। दुर्भाग्यवश विभिन्न धार्मिक मतों व पंथों ने अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया है। इस तरह की आपसी विरोध विद्वेष कलह की प्रवृत्ति ने धार्मिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सभी धर्मों के सामान्य विश्वास व मूल्य एक जैसे होने के बावजूद वे अभी तक एक धरातल पर आने को तैयार नहीं हैं। विभिन्न धर्मों के ज्ञान व मूल्यों का परस्पर आदान प्रदान विज्ञान से भी कई अधिक उपयोगी हो सकता है। एक वैज्ञानिक सत्य तब अधिक सुदृढ़ हो जाता है जब वह अन्य देशों में हुए शोधों से प्रमाणित माना जाता हो। जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी विदेशी नहीं होता, उसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। निसंदेह विश्व में ऐसे कई समाज सुधारक हुए जिन्होंने धर्मों के व्यावहारिक संश्लेषण के प्रयत्न किए हैं। यदि सभी धर्मों के सामान्य तत्वों के समानांतर अनुभवों को एक कोश के रूप में संग्रहित किया जाता है तो धर्म की स्थिति व प्रतिष्ठा विज्ञान व लोकतंत्र के समतुल्य हो सकती है। यदि कोई धर्म सत्य की स्थापना का दावा करता है तो उसे सार्वभौमिक ग्राह्यता एवं प्रयोज्यता स्थापित करनी पड़ेगी। एक धर्म तभी उपयोगी है जब वह अन्य सादृश्य धर्मों से एक रूपता स्थापित करता हो। जो धर्म दूसरे धर्मों की निंदा, भर्त्सना व तिरस्कार करता है, वह उनके धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं और रीति रिवाजों को घृणा की दृष्टि से देखता है, तो ऐसा धर्म कभी भी सत्यपरक और सार्वभौमिक नहीं हो सकता। धार्मिक मान्यताओं एवं आस्थाओं का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण संभव नहीं है। वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरते हैं और मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। अलग अलग देशों में मान्यताएं व आस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, परंतु सत्य व नैतिकता को देश व काल की परिधि में नहीं बांटा जा सकता। नैतिक सत्य सभी धर्मों में प्रेम, करुणा व दया का संदेश देता है। सभी धर्मों के समान मूल्यों से ही विश्व में श्रेष्ठ राज्य की स्थापना संभव है। नैतिकता के नियमों का धारण ही धर्म का प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों, धर्म और नैतिकता के इस संदर्भ में आपने पढ़ा था कि सभी धर्मों में नैतिकता का पुट पाया जाता है। प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, गरीबों की सहायता करना, उनके प्रति दया का भाव रखना, मन में परोपकार की भावनाएं रखना, ये सभी क्या हैं? नैतिकता के तकाजे हैं जो सभी धर्मों में कहीं ना कहीं रूप में पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में धर्म के इस मूल मर्म की बजाय बाह्य आडंबरों पर बल दिया जा रहा है और इसी के आधार पर दूसरे धर्मों पर हमले भी किए जा रहे हैं, उनकी निंदा की जाती है, उनकी आलोचना की जाती है और इसका परिणाम ये निकलता है कि विभिन्न धर्म नैतिकता के अपने मूल मर्म को छोड़ करके आपसी संघर्ष में उलझने में लग जाते हैं। और इस आपसी संघर्ष का लाभ किसको मिलता है? सभी धर्मों में विद्यमान कट्टरपंथी और चरमपंथी तत्वों को। ऐसे कट्टरपंथी तत्व लोगों को लड़ाने का काम करते हैं और धर्म के मूल मर्म यानी कि नैतिकता के विचार से भी ये कोसों दूर हो जाते हैं। जैसा कि आपने इस किताब में पढ़ा कि वैज्ञानिक अध्ययनों में क्या माना जाता है कि एक शोध है वह प्रमाणित हुआ है और वह सभी धर्मों में समान रूप से प्रचलित है, प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में धर्मों के संदर्भ में भी यही चीज़ स्वीकार की जानी चाहिए। विभिन्न धर्म जो अलग अलग स्थान, काल, परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, लेकिन सभी धर्मों में नैतिकता का एक पुट विद्यमान है। तो हमें उस नैतिकता के विचार को पकड़ना चाहिए, उस नैतिकता को स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि विभिन्न धर्मों को हम सहर्ष स्वीकार कर सकें और समाज में सभी धर्म सहर्ष रूप से रह सकें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
धर्म का जो मूल मर्म है वो नैतिकता है और नैतिकता से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने सुना होगा, हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं और राजनीति के बिना कोई धर्म नहीं। तो राजनीति से उनका तात्पर्य क्या था? नैतिकता से। धर्म के बिना कोई नैतिकता नहीं और नैतिकता के बिना कोई धर्म नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे धर्म और राजनीति के बारे में।